हमारे देश में अधिकतर बच्चे ऑपरेशन से ही क्यों पैदा होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे मन में बार बार आता है और आपके मन में भी ज़रूर आता होगा। तो क्या ये मेडिकल ज़रूरत है या फिर इस सिस्टम के पीछे कोई बिजनेस मॉडल काम कर रहा है? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। तो किसी औरत के लिए माँ बनना दुनिया का सबसे शानदार एक्सपीरियंस होता है, ऐसा हमने औरतों से कहते हुए सुना है। बच्चा पैदा करने के शुरू से लेकर अंत तक के इस पूरे प्रोसेस में औरत का त्याग, उसका सब्र और मोहब्बत की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाई देती है। नेचर ने औरत के शरीर को इस अहम तरीन काम के लिए बनाया है। हम मर्द चाहकर भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। यह तोहफा सिर्फ औरतों को ही मिला है और औरतें सदियों से नेचुरल तरीके से ही बच्चे को जन्म देती आई हैं। लेकिन आज के दौर में जब हम दावा करते हैं कि हमने खूब सारी तरक्की कर ली है, हम दुनिया के सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड और महज़ब लोग हैं, तो दूसरी तरफ हम बच्चा जनने के एक नेचुरल प्रोसेस को डर और कारोबार के खेल में तब्दील कर चुके हैं। तो यहाँ पर दोबारा से वही सवाल दोहराना ज़रूरी है कि आज बच्चा पैदा करने के लिए ऑपरेशन करना, क्या ये मेडिकल ज़रूरत है या फिर उसके पीछे कोई दूसरा खेल खेला जा रहा है? अगर हम वेस्ट देशों में देखें तो इसके उलट तस्वीर दिखाई देती है। वहाँ डिलीवरी के समय औरत को बीमार नहीं माना जाता है, बल्कि इस नेचुरल प्रोसेस को नेचुरल ही समझा जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान शुरुआती कुछ टेस्ट कराए जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है। वहाँ 4 महीने के बाद एक बार अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और अगर पेरेंट्स चाहें तो उन्हें बच्चे के जेंडर के बारे में बता भी दिया जाता है, क्योंकि वहाँ ये खतरा नहीं होता है कि लड़की होगी तो उसे अबॉर्शन करा के मार दिया जाएगा। जब डिलीवरी का टाइम आता है तो पति अपनी पत्नी के साथ डिलीवरी रूम में मौजूद होता है। उसका हाथ थामकर उसको हिम्मत और हौसले के साथ उसको तसल्ली देता है। नर्सें सब्र और तसल्ली से माँ को इस प्रोसेस से गुजारती हैं। ना कोई गैर ज़रूरी इंजेक्शन, न ऑपरेशन की धमकी और ना ही दवाओं का ढेर। नतीजा ये निकलता है कि वहाँ 90% से अधिक बच्चे नॉर्मल तरीके से पैदा होते हैं और माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे को माँ के आगोश में दे दिया जाता है ताकि माँ के टेम्परेचर से बच्चा अपना टेम्परेचर मेंटेन करे और ज़िंदगी की पहली सांस माँ के मोहब्बत के दायरे में ले। वहाँ सिर्फ माँ ही का दूध पिलाया जाता है। दवा तभी दी जाती है जब उसकी ज़रूरत होती है। ये वो सिस्टम है जहाँ मानवता पहले होता है और पैसा एक सेकेंडरी चीज़ होती है और माँ इज्जत और सुकून के साथ अपने बच्चे को इस दुनिया में लाकर फ़ख्र महसूस करती है। अब यही चीज़ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस जैसे देशों में देख लीजिए तो हम पाते हैं कि डिलीवरी के समय औरत को सबसे पहले डरा दिया जाता है। डॉक्टर आते ही कह देते हैं केस खराब लग रहा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बिना ऑपरेशन के बच्चे की जान जा सकती है या माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती है। हालांकि सच्चाई ये होती है कि नॉर्मली सब कुछ ठीक होता है और ये बात डॉक्टर को, हॉस्पिटल को अच्छी तरीके से पता होती है। 90% केसेस में नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती थी, लेकिन क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से 15-20 हज़ार रुपये ही कहीं फ़ायदा होगा और वहीं पर ऑपरेशन होने की सूरत में 60-70 हज़ार और कई बार 1 लाख तक का बजट बन जाता है। इसलिए डॉक्टर और हॉस्पिटल की पहली कोशिश यही होती है कि केस को पेचीदा बनाकर पेश कर दिया जाए और औरत के घर वालों को प्रेशर में ला दिया जाए। उनके सामने भारी भरकम कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करके डरा दिया जाता है और यही वो खेल है जिसे आम लोग नहीं समझ पाते हैं। और कई बार कुछ लोग समझ भी रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त वो लॉजिकल नहीं होते हैं बल्कि जज्बात से सोचने लगते हैं, क्योंकि औरत शदीद दर्द में होती है और इस हालत में उन्हें बहुत जल्द फैसला करने के लिए मजबूर किया जाता है। और मरता क्या न करता, औरत के गार्जियन डॉक्टर को ये कह देते हैं कि डॉक्टर साहब जो आपको बेहतर लगे वो कर लीजिए। और डॉक्टर तो यही जुमला सुनना चाहता था ताकि वो औरत के पेट को चीर फाड़ करके मोटा पैसा बना सके और ये मौका उन्हें थोड़ी सी ड्रामाबाजी करने के बाद आसानी से मिल जाता है। और डॉक्टर इजाज़त मिलने के बाद अपनी मुस्कुराहट दबाए हुए डिलीवरी रूम में जाती है और अपने बिजनेस वाली सोच के साथ अपना काम शुरू कर देती है। यहाँ एक और दिक्कत ये भी होती है कि औरत के शौहर की डिलीवरी रूम में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती और औरत बिल्कुल अकेली, डरी हुई, दर्द की शिद्दत से चूर चूर, लाचार और बेबस होती है और बाहर उसके घर वाले मौजूद होते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि अंदर क्या हो रहा है, किस दवा का इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा इंजेक्शन लगाया जा रहा है और किस मकसद के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। उन्हें कुछ नहीं पता होता है। हमारे यहाँ औरत का शरीर, उसकी जान एक बिजनेस का सामान होता है जिस पर डॉक्टर और हॉस्पिटल अपनी इनकम का हिसाब किताब कर रहे होते हैं। वैसे माँ एक मुक़द्दस लफ्ज़ है, उसके पैरों के नीचे जन्नत कहा गया है, लेकिन हमारे देश में माँ की अज़मत और उसकी गरिमा को तिजारती बिलों के नीचे कुचल कर रख दिया गया है। डिलीवरी के वक्त माँ को इज्जत और सुकून देने के बजाय डर और धोखे में मुब्तला कर दिया जाता है। ये कितना बड़ा मोरल इशू है।
जिन डॉक्टरों पर भरोसा करके हम अपना पूरा शरीर उन्हें सौंप देते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि सफ़ेद लिबास में काली सोच लेकर फिरने वाले डॉक्टर्स वहशी दरिंदे बन जाते हैं। उनकी नज़रों में सिर्फ नोटों की चमक दिखाई देती है। उन्हें हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ इंसान इंसान नहीं बल्कि नोटों की गड्डी दिखाई देता है। और ये सब कुछ खूब धड़ल्ले से हो रहा है। लेकिन वही डॉक्टर जब मानवता और मोरालिटी पर बात करता है तो उसकी बातें सुनकर लोगों के मन में ख्याल पैदा होता है कि ये डॉक्टर हमारे समाज के सबसे अच्छे इंसानों में से एक हैं। यही वजह है कि लोग डॉक्टरों को भगवान तक कह देते हैं। लेकिन जिस दिन उस भगवान की सच्चाई सामने आ जाती है उसी दिन हमें इस तरह की खबरें सुनाई देती हैं कि परिजनों द्वारा डॉक्टर की जमकर धुनाई, हॉस्पिटल में तोड़फोड़, डॉक्टर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, डॉक्टर और तीमारदारों में हाथापाई वगैरह वगैरह। और ये तभी होता है जब ये कथित भगवान रगे हाथों पकड़ लिए जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये भगवान किसी के भी सगे नहीं होते हैं। कई बार तो ये सफ़ेद लिबास में छुपे हुए भेड़िए अपनों पर भी हाथ डाल देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पैसे की चमक उनकी आंखों को अंधा कर देती है। हालांकि यहाँ हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि कुछ केसेस वाकई में ऐसे होते हैं जहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, और ऐसे केसेस में ऑपरेशन एक नेमत से कम नहीं है। लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है, और यहाँ तो हर दूसरा केस ऑपरेशन के लायक बना दिया गया है। और इसी वजह से डॉक्टरी का एक शानदार पेशा बदनाम होकर रह गया है। तो सवाल यह है कि आखिर मां बनने वाली औरतों को कब तक ब्लैंक चेक समझकर फाड़ा जाता रहेगा? क्या हम खामोश रहकर अपने आने वाली नस्लों को यूं ही इस जुल्म के हवाले करते जाएंगे? क्या लिबास की सफेदी के पीछे का काला सच समझने की कोशिश नहीं करेंगे? और सरकारों को भी चाहिए कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर सख्ती से नजर रखें, हॉस्पिटल के पैसों की जांच पड़ताल भी करें, गैर जरूरी ऑपरेशंस के केसेस पर कठोर सजा दी जाए, और डॉक्टरों को बार बार याद दिलाया जाए कि तुम चीर फाड़ करने वाले भेड़िए नहीं हो, बल्कि तुम मसीहा हो, तुम्हें लोग मसीहा समझते हैं। इसके साथ ही आम लोगों को भी जागरूक किया जाए और उन्हें यह बताया जाए कि आपका यह अधिकार है कि आप डॉक्टर से ऑपरेशन का ठोस कारण पूछें और बिला वजह ऑपरेशन से इनकार करें। मां बनने की सबसे बड़ी खुशी को हमारे यहाँ सबसे बड़ा खौफ बना दिया गया है। ये खौफ खत्म होना चाहिए। औरत को ये कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि वो नेचुरल तरीके से बच्चे को जन्म दे सकती है। डिलीवरी रूम में उसके शौहर को साथ रहने का अधिकार होना चाहिए, ताकि औरत के साथ तन्हाई में कोई गलत सलूक ना होने पाए और उसे एक सहारा मिल सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टरों को खुद ही यह तय करना होगा कि अगर उन्हें शक की नज़रों से न देखा जाए और उन्हें बहरूपिया ना समझा जाने लगे तो उन्हें अपना किरदार बदलना पड़ेगा और वाकई में उन्हें मसीहा बनना ही होगा। अपने पेशे को साफ सुथरा बनाना पड़ेगा, वरना वो दौर बहुत जल्दी आ जाने वाला है कि लोग हॉस्पिटल्स को बुरी नज़र से देखेंगे और डॉक्टरों से नफरत करने लगेंगे, जिस तरह से आज पत्रकारों से नफरत करने लगे हैं। कभी पत्रकारिता का पेशा भी बहुत अच्छा समझा जाता था, लेकिन आज जो हाल है वो सबके सामने है। हमें खुद अपने पेशे को बताते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है, और ये सब पैसा कमाने की हवस ने कर रखा है। तो अगर डॉक्टरों ने भी अपने पैसे की हवस को ख़त्म न किया तो बहुत जल्द अगला नंबर इन्हीं सफ़ेद पोशों का होगा। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसका सामना समाज में हर कोई करता है, लेकिन कोई बोल नहीं पाता। और हमने आपके इसी सोच को आवाज़ देने के लिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा है। इसलिए अगर आपको हमारी बातों में सच्चाई नज़र आती हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये बात समाज के एक एक शख्स के मोबाइल तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जो बातें हमने कही हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं एक दूसरी स्टोरी के साथ।